आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक खुद को म्यूट कर लो सब लोग, है ना। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी बताया गया था फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी लॉगरिदमिक वैल्यू है, मतलब सपोज एक लॉगरिदमिक वैल्यू है समथिंग a इज इक्वल टू log b बेस c, ठीक है। a इज इक्वल टू log b बेस c है, तो log b बेस c का कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ तो आएगा। सपोज मेरे पास वैल्यू आ गया इसका 2.798, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 2.798। अभी देखो इस a का कोई इंटीग्रल पार्ट निकालने बोले, सिर्फ इसको बोला जाता है इंटीग्रल पार्ट। ये मैंने नंबर सिस्टम में थोड़ा सा बताया था कि इसका मतलब होगा इंटीग्रल पार्ट और इसका मतलब होगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक के बराबर होगा, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा बताओ, इंटीग्रल पार्ट कितना है इसका, बोलेंगे हम लोग 2। फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कितना है, तो बोलेंगे 0.798। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो कोई नंबर था मेरे पास, तो उसका हमने इंटीग्रल पार्ट भी निकाल लिया, फ्रैक्शनल पार्ट भी निकाल लिया, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया एंड मेंटिसा निकाल लिया। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. ठीक है, तो मतलब कुछ Yes, sir. बोल रहे थे कि Yes, audible नहीं, sir. बच्चे नहीं बोले। ठीक है, इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट कनेक्टेड, ये बेस सी है कुछ। चलो बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज log 2 बेस 10 का वैल्यू मुझे पता है, एक्चुअली 0.3010 होता है, ठीक है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 2 बेस 10, तो मैं बोलूंगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 2 बेस 10 विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 0 है। इसी तरह मेंटिसा ऑफ log 2 बेस 10 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 0.3010। ठीक है, बहुत ही सिंपल एज डेट। तो ये तो बहुत ही एक ही लाइन का क्वेश्चन हो गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक निकालना, मेंटिसा निकालना, तो मतलब चुटकी भर का खेल हो गया। अगर हमें वैल्यू पता चल गया तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं किसी भी चीज का कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंड मेंटिसा क्या है। बोल रहा है कैन यू एक्सप्लेन, इसमें एक्सप्लेन करना ही नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया गया उसका इंटीग्रल पार्ट और मेंटिसा को डिफाइन किया गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, तो बोलेंगे 0 है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, तो बोलेंगे ये वाला है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया मेंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। Sir, what is integral part? इंटीग्रल पार्ट इज इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर। मैंने बोला तो 2.798 में इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, सिर्फ 2 है। बाकी सब कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। दिस वाज द फर्स्ट पेज। जो भी लेट ज्वाइन किए हैं, लेट क्यों हो रहे हो तुम लोग, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेट हो। मैं अगर 6 बजे से, मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर 6 बजे से लेक्चर है तो मैं 6:05 से मैक्सिमम 6:10 तक रुकूंगा, मैक्सिमम। क्योंकि एक तो 1.5 आवर्स का लेक्चर होता है, उसमें भी मैं 10 मिनट वेस्ट नहीं कर सकता है ना वेट करने में।
तो इसीलिए टाइम से ज्वाइन किया करो लेक्चर। 5 मिनट में पहले छोड़ दूंगा, लेकिन 5 मिनट लेट से स्टार्ट करना मुश्किल है ना। 1 2 मिनट 4 मिनट चलो, मैक्सिमम 5 मिनट चलता है। कि हो सकता है इंटरनेट स्टार्ट करने में कभी मेरा भी हो जाता है कि मैं भी ऑन करता हूँ तो 2 मिनट 3 मिनट लग जाता है उसी में, लॉग इन करने में, ये सब करने में। लेकिन 10 10 मिनट तो नहीं लगता है। चलो, तो मैंने अभी तक सीखा कि कोई भी नंबर हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे और उसका मैंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली होगा इंटीग्रल पार्ट और मैंटिसा बेसिकली होगा फ्रैक्शनल पार्ट, और कुछ नहीं है ना। अब इसका यूज क्या है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, एक ऐसे ही एग्जांपल छोटा सा। एक बात बताओ, 11 से लेकर के 81 के बीच में कितने इंटीजर है। फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 11 एंड 81। सोच समझ के बताना। 11 से 81 के बीच में कितने इंटीजर हैं, बीच में, बिटवीन। कुछ लोग 70 बोल रहे हैं, कुछ लोग 71, कुछ लोग 72, कोई 69। बहुत ही सोच समझ के बताना, ठीक है। 11 और 81 के बीच में देखना है, तो 11 इंक्लूडेड नहीं होगा, 81 इंक्लूडेड नहीं होगा। इसका मतलब 12 से 80 वाला जो इंटीजर है बस वही आएगा। ये कितने इंटीजर्स हैं, टोटल 69 है ना, 69 इंटीजर्स। चलो इतना बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, थोड़ा बेसिक से करते हैं। सोचो 1 से 9 के बीच में कितने इंटीजर है, 1 से 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच में। फिर से 8 बोल रहे हो, 8 कैसे बोल सकते हैं, 7 इंटीजर्स है। इसका आंसर आना चाहिए 1 से 9 के बीच में 7 इंटीजर्स हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब बताओ, 10 से 20 के बीच में कितने इंटीजर है, 10 से 20 के बीच में कितने इंटीजर है। तो सबका आंसर 9 आना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ 10 से 30 के बीच में कितने इंटीजर हैं, नंबर ऑफ इंटीजर में 29। 19। तो ये समझ में आ रहा है। तो अब बताओ 11 से 81 के बीच में कितने इंटीजर है, अगर इतना समझ में आ रहा है तो। 69। 69, सबका आंसर आना चाहिए 69, ठीक है। कैसे हुआ, कैसे हुआ, इसको देखते हैं थोड़ा। देखो, मैंने बोला सबसे मैक्सिमम नंबर 81, 81 में से 11 माइनस किया। जब 81 में से 11 नंबर माइनस किया तो 11 खुद माइनस तो हो गया। ध्यान से सुनो, 81 में से जब 11 को हटाया गया तो 11 खुद तो माइनस हो गया, बचा मेरे पास 70। लेकिन ये जो 70 बचा उसमें अभी 81 इज इंक्लूडेड। इस 70 में 81 इंक्लूडेड है, इसलिए एक और माइनस करना पड़ेगा, उस 81 को माइनस करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि 1 से 9 के बीच में कैसे निकाला, 9 माइनस 1 8, एक और माइनस। उसी तरह 10 से 20 के बीच में कैसे निकाला, 20 माइनस 10 और एक और माइनस। उसी तरह 10 से 30 के बीच में कैसे निकाला, 30 माइनस 10 एक और माइनस, है ना। इसी तरीके से यहां पे कैसे निकालेंगे, 81 माइनस 11 माइनस 1, ये आंसर आना चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू 69। सर तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोअर नंबर रहेगा उसको एक डिजिट 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है बड़े नंबर से। हाँ ठीक है, तो मैंने इसी को नोट में लिख दिया कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन I1 मतलब एक इंटीजर पहला, एंड I2 का मतलब दूसरा इंटीजर। दो इंटीजर के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, इज इक्वल टू I2 बड़ा वाला माइनस छोटा वाला माइनस 1।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। I1 इज इंटीजर, I2 इज इंटीजर। इसमें किसी को डाउट, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई धम संकट? No. किसी को भी? है ना, बहुत ही सिंपल है, इसको याद रख लिया नोट नंबर 1 करके कि दो इंटीजर के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, तो मैं बोलूंगा दोनों इंटीजर का डिफरेंस निकाल लो और एक और माइनस कर दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आराम आराम से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक लॉग का वैल्यू लिया, लॉग, चलो कुछ भी बेस लेते हैं, 3 बेस लेते हैं, 3 टू द पावर 3 निकाला। लॉग ऑफ 3 टू द पावर 3 बेस 3 कितना आएगा? सबको पता है 3 आएगा। 3, एक और नंबर लेते हैं, अगला वाला, लॉग 3 टू द पावर 4 बेस 3, ये कितना आएगा? सबको पता है 4 आएगा। 4, 3 टू द पावर 3 कितना होता है? 27। 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81। इससे क्या पता चला कि log 27 बेस 3 कितना आएगा? 3। मैं फिर से वही चीज लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बेसिकली। और log 81 बेस 3 कितना होगा? तो बोलूंगा 4। अच्छा, 27 से 81 के बीच में कोई नंबर उठाओ, कोई भी नंबर 27 से 81 के बीच में। दिस इज नॉट 2.7, दिस इज 27। ओके, 21 से 81 के बीच में कोई भी नंबर उठाओ। चलो 31 उठा लिया, किसी ने बोला 31 उठा लिया। तो किसी ने मेरे से पूछा log 31 बेस 3 का वैल्यू कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा। क्लियर है? 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा। दैट इज 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। सर पर अप्रोक्सीमेट 3 बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो 31 27 के बहुत पास है। पास है, लेकिन अप्रोक्सीमेट नहीं करते हम लोग। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, तो हमें नहीं पता है, तो मैंने बोल दिया 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। चलो ये 31 था। इसी तरह सोचो 27 से अगर कोई छोटा नंबर ले लिया जाए, 27 से छोटा नंबर ले लिया जाए, log 25 बेस 3, उसका वैल्यू लेस देन 3 आएगा। बोलेंगे लेस देन 3 आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और 81 से बड़ा नंबर ले लिया जाए, 81 बेस 3, तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगा, है ना। इसमें किसी को डाउट, कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। टेक कैन। चलो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं एक्चुअल में, मैंने बोला कि 3 से 4 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? तो मैं बोलूंगा 3। तो बताओ, सपोज x इज इन बिटवीन 3 to 4, देन 3 को इंक्लूड कर देते हैं, तो इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? बोलूंगा 3। क्यों? क्योंकि 3 से 4 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनका इंटीग्रल पार्ट कितना आने वाला है? 3 आने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सोचो log 27 बेस 3 का किसी ने कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो मैं बोलूंगा 3, लेकिन log 81 बेस 3 का किसी ने कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो मैं बोलूंगा 4। फिर से मैं बोल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 27 बेस 3 कितना आएगा? मैं बोलूंगा 3। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 81 बेस 3 कितना आएगा? तो मैं बोलूंगा 4। अब ये दिख रहा है कि जितने भी नंबर 27 से 81 के बीच में होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा?
जितने भी नंबर 27 से 81 के बीच में होंगे, जितने भी नंबर्स 27 से 81 के बीच में होंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो बोलूंगा 3। बहुत ही सिंपल। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछ दिया व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 57/3, तो मेरा आंसर होगा 3। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का बात हो रहा है, मैंटिसा का बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंटिसा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 77/3 कितना होगा? तो मैं बोलूंगा 3। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन रिवर्स प्रोसेस में देखो। अभी तक सबको क्लियर है कि 27/3 वाले का कैरेक्टरिस्टिक 3, 81/3 वाले का कैरेक्टरिस्टिक 4, तो 27 से 81 के बीच में जितने भी नंबर्स है सबका कैरेक्टरिस्टिक 3। अभी बताओ 27 से 81 के बीच में कितने नंबर है? 27 से 81 के बीच में कितने नंबर है? पल्लवी यू कैन से। 3। तो म्यूट 52। अरे ऐसे कैसे? 53। इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 53। अच्छा 53। देखो देखो, दिमाग से काम लो। 21 से 81 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट नंबर्स हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। यस सर। लेकिन किसी ने पूछा 27 से 81 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? इनफाइनाइट 53। 53 सर 53 इंटीजर्स और इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। और इन्फिनिट नंबर्स 53 चैट पे लिखो, चैट पे लिखो, चैट पे नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 27 एंड 81 कितना होगा? तो मैं बोलूंगा 53 27 53 53 इंटीजर्स। मैं बोलूंगा 53। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक और बार ध्यान से सुनाओ कि क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स which have characteristic 3 when base of the log is 3। कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा अगर बेस ऑफ द लॉग 3 होगा? नहीं 53 53 53 53 अभी तो कैलकुलेट किया। मैं बोलूंगा 54 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका, सर बिकॉज 27 भी काउंट होगा। क्योंकि उस समय में 27 भी काउंट होगा। मुझे ये तो पता है कि 27 से 81 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है उनका कैरेक्टरिस्टिक 3 होने वाला है, लेकिन 27 का भी कैरेक्टरिस्टिक 3 होने वाला है, इसीलिए मैंने बोला आंसर विल बी 54। अब सोचो 54 आया कैसे होगा? मैं एक बार ध्यान से बता रहा हूं। 3 पे मैक्सिमम पावर कितना गया? 4। 81 में से माइनस किया गया 3 टू द पावर 3। इससे क्या हुआ? 53 आया। इसमें से सॉरी -1 किया, ठीक है, इससे क्या हुआ? 53 आया। और लास्ट में एक और +1 किया कि नहीं? यस आदर्श टेल। Sure, for all these logs, the base should be 3 only, no? हाँ, अभी मैंने सिर्फ बेस 3 के बारे में बात किया। बेस चेंज कर देंगे तो दुनिया बदल जाएगा पूरा। ठीक है, Okay, sir. हाँ, इसीलिए क्वेश्चन में मैंने लिखा व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 3। ध्यान से देखो अब। तो मैंने क्या बोला? ये 54 आया कैसे होगा? तो मैंने बोला ये 53 +1। और ये 53 कैसे आया था? ऐसे आया था।
ऐसे का मतलब ऐसे आया था, ठीक है। चलो यहां तक क्या करो, स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका यस पल्लवी से। चलो यहां तक तो सबको क्लियर है। तो एक और एग्जांपल के थ्रू चलते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। बेस चेंज करके देखते हैं। चलो log 4, बेस 4 ले लिया इस बार, 4 स्क्वायर लिया, दैट इज log 16 बेस 4, तो ये कितना आ गया 2। सिमिलरली log 4 टू द पावर 3 या 4 ले लेता हूं मैं, कितना आएगा 4 टू द पावर 4 कितना होता है 256. 425. So 256. मैंने बोला 256. ये तो ज्यादा हो गया है ना, 2 और 4 के बीच में ज्यादा हो गया। चलो 3 ले लेते हैं, क्योंकि 2 और 4 के बीच में एक और इंटीजर आ रहा है 3, तो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो ये कितना होगा 64। 64. किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 2 7. when base of the log is 4, बताओ 47. 47. तो मैं बोलूंगा 47. 47. 48. 48. हाँ 48. 48. 48. ना आया 48. 48 इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। ये वाला क्लियर है। तो इसको अब मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, जनरलाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 64 आया कैसे होगा, तो मैं बोलूंगा 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 से आया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। Yes, sir. और आंसर Sir, wait. लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, एक लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है तो कांट अफोर्ड इट, है ना। किसी को भी डिस्टर्ब होगा तो अच्छी बात नहीं है। आंसर चैट में करो, और अगर डाउट है तो चैट में ही लिख दो सर आई हैव ए डाउट, तो मैं उसका नाम बोलूंगा, वो यहाँ बोल देना, या सिर्फ डाउट लिख दो सर डाउट, तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें डाउट है, मैं तुम्हारा नाम बोलूंगा, तुम यहाँ बोलना फिर, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, मुझे बार बार म्यूट अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा। चलो इसको मैं जनरलाइज करता हूं, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक कितना लेना है, चलो अल्फा ले लेते हैं, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक अल्फा व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज बीटा इज गिवन बाय, बताओ कोई बता सकता है क्या होगा।
सर एक मिनट, 4. When did I wrote less than 4? log 81 बेस 3 को 4 ही मैंने लिखा है. देखो log 81 बेस 3 को 4 लिखा है. पल्लवी, सर कैन यू शो दैट क्वेश्चन वंस? Sir, beta raised to alpha minus beta raised to alpha minus 1. वो सर बड़ा क्वेश्चन दिखाओ ना सर. 2 बेस 3 ले लिया इसको. ठीक है, चलो 82 बेस 3 इसको कर दो. log 82 बेस 3 will be greater than 4 but log 25 बेस 3 will be less than 3. Okay, क्वेश्चन चलो दिखाओ बहुत. हाँ, number of integers having characteristic alpha when base of the log is beta. Sir, beta raised to alpha minus beta raised to alpha minus 1. No. Beta minus alpha. बीटा माइनस अल्फा कैसे होगा? ऊपर वाले पे जाओ. नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 2 व्हेन बेस इज 4. कितना आया है देखो आंसर. Sir, beta raised to alpha minus beta raised to alpha minus 1. Sir, beta raised to alpha plus 1 minus beta raised to alpha. When base 3 to the power 4 minus बीटा रेस टू अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा रेस टू अल्फा. पहले बोलूंगा बीटा रेस टू द पावर अल्फा प्लस 1 में से बीटा रेस टू द पावर अल्फा माइनस 1 घटाएंगे तो वो नंबर ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा. प्लस 1 करेंगे तो दिख रहा है माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो वी विल गेट बीटा रेस टू द पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा रेस टू द पावर अल्फा. ये आंसर हो जाएगा. जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बीटा रेस टू द पावर अल्फा कॉमन ले लो बीटा माइनस 1. ठीक है, तो अगर फॉर्मूला रट्टाफिकेशन करना है तो इससे कर लेंगे. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. ये जो लाल इश्क है ना, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, इसको याद रखो, इसको याद रखो. बात एक ही है. दिव्यम पाठक सर प्लीज एक्सप्लेन. याद करो पुराना क्वेश्चन, इसीलिए मैंने 2 एग्जांपल लिया. देखो कैरेक्टरिस्टिक जिसका 2 हो एंड बेस ऑफ द लॉग इज 4, तो बेस 4 है तो 4 पे पावर कितना आया 3 माइनस 4 की पावर 2. सिमिलरली बेस बीटा है तो बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 आएगा और बीटा की पावर अल्फा आएगा क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है और ये होता है. ठीक है, तो मैंने इसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया बेसिकली यहाँ पे. ठीक है, सिंपल सा चीज सोचो ना, अगर बेस बीटा होगा तो बीटा टू द पावर अल्फा प्लस 1 का वैल्यू आएगा अल्फा प्लस 1 एंड लॉग ऑफ बीटा टू द पावर अल्फा बीटा आएगा वैल्यू अल्फा. तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग अल्फा उतने नंबर होंगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक अल्फा है बेसिकली. ठीक है, तो मैंने यही बोल दिया ऐसा है. तो अब क्वेश्चन करते हैं इस पे फिर से एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बेसिकली उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं. अब फॉर्मूला लगा करेंगे. एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 7 when the base of the log is 2. क्या आंसर होगा? कितने ऐसे इंटीजर हैं log बेस 2 में? 49. तो मैं बोलूंगा 2 to the power 8 minus 2 to the power 7 is the answer. 2 to the power 7 कॉमन ले लो, 2 minus 1 that is 2 to the power 7 और 2 to the power 7 कितना होता है? 128. 128 कोई स्पीड आउट है किसी को? No doubt, sir. कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई धर्म संकट? सर 2⁸ कहाँ से आया? इसी फॉर्मूला से. देखो तो फिर से फॉर्मूला देखो ना, एक ज्यादा और एग्जैक्टली उतना ही. तो हमें 7 कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो 7 से एक ज्यादा और 7 एग्जैक्टली.
है ना। कैरेक्टरिस्टिक हमें अल्फा चाहिए, अगर अल्फा तो अल्फा प्लस वन बेस पे अल्फा प्लस वन और बेस पे अल्फा। ठीक है, फाइनली इतना फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और आगे का स्टेप एक्सप्लेन करो ना सर। आगे का स्टेप क्या एक्सप्लेन करना है, ये तो सिंप्लीफाई कर दिया। 2 to the power 7 दोनों में कॉमन है, अंदर आया 2 - 1, 2 to the power 7 आ गया। 2 to the power 7 का वैल्यू हमें पता है। जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा है, वेट वेट, जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा है अभी ले सकता है स्क्रीनशॉट। ठीक है, मेंटिसा फाइंड नहीं कर पाएंगे, मेंटिसा नहीं निकाल पाएंगे, मेंटिसा के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेंटिसा निकालना है तो लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सर मेंटिसा होता क्या है एग्जैक्टली? फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे तुम सोचो, लॉग ऑफ 3/3 तो 1 होता है, लेकिन लॉग 4/3 1 नहीं होता है, 1 से थोड़ा बड़ा होगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो ये जो समथिंग समथिंग आया उसको मेंटिसा बोलते हैं, और ये जो 1 आया उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं ना। ओके सर, थैंक यू। सर तो हमारे सिलेबस में मेंटिसा नहीं है। नहीं, मेंटिसा है, लेकिन मेंटिसा का जो यूज है मैं बता रहा हूँ, है ना, काफी है उतना ही। चलो ये टॉपिक खत्म हुआ। कितना इंटीजर्स होते हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक समथिंग समथिंग होता है, वो तो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। अब नोट नंबर 2 लिखेंगे, #2। जो लिखवा रहा हूं लिखते चलो। इफ बेस ऑफ द लॉग, उसके बाद समझेंगे ये क्या है। इफ 10, देन दो नंबर हैविंग सेम digits in same order will have same mantissa irrespective of location of decimal point। आधे लोगों को तो चमका ही नहीं होगा ये क्या लिखा गया, है ना। नहीं सर। कोई बात नहीं, सर, समझ गया। लिख लो इसको, मैं नहीं एक्सप्लेन समझा। करता हूँ क्या लिखा हुआ। हाँ कोई बात नहीं, लिख लो, मुझे पता है। लिख लिया सब, नोटेड। चलो यस सर। वेल, इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं दो नंबर लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 नंबर लेता हूं मैं। एक नंबर है x इज इक्वल टू 125.738। ठीक है, और दूसरा नंबर है सपोज, इसी में क्या किया, 0.1234125 दोनों नंबर है। अब ध्यान से देखो इस दोनों नंबर को। मैंने क्या बोला कि अगर 2 नंबर है मेरे पास, सेम डिजिट हो दोनों में और सेम ऑर्डर में हो, इसमें जो डिजिट है वो क्या है, 125738। इसमें भी डिजिट 125738 है, एंड दोनों का ऑर्डर सेम है। अभी डेसिमल पॉइंट को मत देखो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को देखना ही नहीं है। 125738 इसमें भी है, मैंने बस देखा 125738 इसमें भी है, भले ही इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ है और इसमें डेसिमल पॉइंट बीच में है। इस दोनों का जब मेंटिसा निकाला जाएगा, लॉग का मतलब log x बेस 10 एंड log y बेस 10 का जब मेंटिसा कैलकुलेट किया जाएगा वो सेम होगा, बोथ विल बी सेम। यही बोला गया। अब कैसे होगा इसका प्रूफ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो कि मेंटिसा ऑफ दिस एंड दिस विल बी सेम। यही बोला गया स्टेटमेंट में, वहां इंग्लिश में जो लिखा गया है मैथमेटिकली ये बोला गया है।
अब कैसे होगा? कोई बता सकता है x का मैंटिसा कितना होगा? कोई बता सकता है x का मैंटिसा कितना होगा? 0.738 0.738 0.70 बता सकते हैं ना? नहीं बता सकते। बोलो सर नंबर दो, वैल्यू दोगे तभी तो पता चलेगा। मुझे क्या पता log x का वैल्यू कितना है? मतलब मैं बोल रहा हूं मुझे क्या पता कि log ऑफ 125 बेस 738 कितना होता है? आई डोंट नो, नहीं पता। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ये कुछ भी होगा, इसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक आएगा और कुछ ना कुछ मैंटिसा आएगा। सी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक और एम का मतलब मैंटिसा। मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है? इसका खैर जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है? प्रूफ ये 125.738 कुछ भी नंबर हो, उसका कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगा, कुछ ना कुछ मैंटिसा होगा। ठीक है, अब चलो एक और नंबर लेते हैं। डेट विल बी log 0.000, 4 जीरो है, 125.738 बेस 10। इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा होगा। उसके लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा, इसके फॉर्म में लिखना चाहा। इसके फॉर्म में लिखना है तो कितना एग्जैक्टली लेना पड़ेगा? डेसिमल पॉइंट को कहां से कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? यहां से यहां शिफ्ट करना होगा। उसके लिए हमें 10 टू द पावर कितना लेना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने लिखा, ये लिखा हुआ है log बेस 10 125.738 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -7। ठीक है, देखो ध्यान से, इस नंबर को देखो और इस नंबर को देखो, बात एक ही है। इस नंबर को देखो, इस नंबर को देखो, किसी में यहां पे कंफ्यूजन है किसी को तो बता सकता है? नो सर। तो मैंने क्या बोला, ये नंबर तो अब इसमें आ गया x इंटू वाई के फॉर्म में, तो इसको लिखा जा सकता है log 125.738 बेस 10 प्लस log 10 टू द पावर -7 बेस 10। ठीक है, फर्दर इसको क्या लिखा जा सकता है? इसका वैल्यू तो c प्लस एम के बराबर है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि इसका वैल्यू कितना है, कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा के बराबर। और इसका वैल्यू कितना होगा? -7। ठीक है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक इंटीग्रल वैल्यू होता है और ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है और ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है। अब एक बात बताओ, कोई मुझे बताओ 2.72 का मैंटिसा कितना होगा? 2.72 लिखा हुआ है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? हमारा आंसर 2.72 में 5 ऐड कर दो, वो जो नंबर आएगा उसका मैंटिसा कितना होगा? सर सेम 0.72 0.72 अब मैं अगर 5 माइनस कर दूं तो वो जो नंबर आएगा उसका मैंटिसा कितना होगा? 0.72 इसका मतलब ये जो इंटीजर ऐड होता है उससे वो फ्रैक्शन को प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज c-7 प्लस m। सर क्या आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने दूंगा मैं समझाने के बाद। तो इससे क्या पता चला कि इस नंबर का जो मैंटिसा आएगा और पहले वाले नंबर का जो मैंटिसा आएगा दोनों सेम होगा, है कि नहीं? तो बस वही बोला गया था। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। हाँ, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर आपने उधर सेकेंड इक्वल टू में क्या किया? सेकेंड इक्वल टू में c-7 को एक साथ ले लिया, मैंटिसा को अलग, क्योंकि नहीं, मैंटिसा एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है ये बोलो? सर वही आप जो बोल रहे हो वही। हाँ, मतलब सोचो ना, एक इंटीजर है 2.72, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.72। अगर उस इंटीजर में 5 ऐड भी कर दिया जाए या 7 ऐड भी कर दिया जाए, जो नया नंबर बनेगा 9.72, उसका भी इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट तो 9.72 ही होगा।
हाँ है ना। इसका मतलब चेंज किस में आया, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट में नो नहीं। ठीक है, ओके सर, समझा, थैंक यू। इसीलिए मेंटिसा तो चेंज ही नहीं हुआ, मेंटिसा तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहे हो तुम लोग। पता है ये अलग ही लेवल का तुम लोग समझ रहे हो, पता है। हाँ तो 2 नोट खत्म हो गया, तीसरा नोट, तीसरा एंड लास्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर है उसमें कितना डिजिट है वो पता करना है हमें, ठीक है। सोचो ऐसे किसी ने लिखा 1001, कितना कितना डिजिट है इसमें, सर आपने 1001 लिखा है। 5. तो कोई क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैंने एक ऐसे लिखा 00.01, इसमें कितना डिजिट है, फिर से बोलेंगे 5 डिजिट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। सर ये 1001 नहीं है ना, 10,001 है ना। 10,001 है, मैंने 1000 लिखा फिर 1 लिखा, इसलिए मैंने अच्छा। बोला 1000। फीलिंग्स को समझो, है ना। सर तो ये इसमें भी 5 डिजिट ही है बेसिकली, ठीक है। तो वही हमें निकालना होगा कोई भी लॉगरिदम का। मतलब क्या है, सोचो मैं बेस 10 में ही चलूंगा क्योंकि बेस 10 स्टैंडर्ड है। log 1 बेस 10 कितना होगा, 0, सबको पता है, ठीक है। log 2 बेस 10 कितना होगा, बोलेंगे नहीं पता है। log 3 बेस 10 कितना होगा, बोलेंगे नहीं पता है, 0 पॉइंट समथिंग होगा लेकिन पता नहीं है। तो एग्जैक्टली ये 1 कब होगा, when log 10 बेस 10 आएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर्स है उनका लॉग लिया जाएगा तो उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, है कि नहीं। चलो सिमिलरली log 100 बेस 10 कितना आएगा, 2 आएगा। तो 10 से 100 के बीच में जितने भी नंबर है उसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा, बोलेंगे हाँ। सिमिलरली मैंने क्या किया, log 1000 बेस 10 लिया, इसका वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। चलो तो इसके बीच वाले को पकड़ते हैं। सोचो 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, सर 2 ही आएगा। 2 ही आएगा। आएगा। वो आएगा। इससे ये पता चला कि एनी नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 और 100 को इंक्लूड कर सकते हैं ना। 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनका लॉग लिया जाए अगर, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 2 आएगा, बेस 10 के साथ लिया जाए तो, सॉरी। तो ये बताओ 100 से 1000 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसमें कितने डिजिट होते हैं, 100 से 1000 के बीच में जो नंबर्स है उसमें डिजिट कितने होते हैं सर नंबर, 3 या 4। 3 या 4 कहाँ से, 3 Sir, 3. 50. सर सिर्फ 3। बोलेंगे नंबर ऑफ डिजिट कितना आया, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू, हाँ कौन था भाई, Sir, it was Lalit Khakre. ललित सर ललित सर क्या है ये? सर ये The 3 hotel डिजिट Lalit. कैसे है? अरे 100 से 1000 के बीच में क्या नंबर आता है, 576, कितना डिजिट है, 3। 999 सबसे मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर है, उसके बाद तो 1000 ही हो जाता है।
और 100 खुद 3 डिजिट का है, 101 3 डिजिट का, 102 3 डिजिट का, 103 3 डिजिट का। चलो ये समझ में आया। तो अब इसके बीच में देखते हैं 10 से 100 के बीच में जितने भी नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा। तो बोलेंगे 1 होगा। 1 तो बताओ 10 से 100 के बीच में जितने भी नंबर है या फिर जितने भी नंबर ऐसे हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे बताओ। 10 से 100 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो बहुत चलो यहां इसके बीच में चलो, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा। तो बोलेंगे 0। 1 से 10 के बीच में जो नंबर, उनमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। 1 तुरंत 1 डिजिट। कुछ मतलब एक रिलेशन चमक रहा है कुछ तुम्हें कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आया 3। अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आया 2। और अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आया 1। सिमिलरली इसके और आगे चल दो, 10,000 ले लो, बेस 10, ये आएगा 4। इन बीच में जो है कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा बोलेंगे 3। अब बताओ 1000 से 10,000 के बीच में जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है। तो बोलेंगे 4। इससे क्या पता चला, जितना कैरेक्टरिस्टिक होता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होता है। बस चमका। सर बट ये सिर्फ बेस 10 के लिए होगा ना। हाँ सिर्फ बेस 10 के लिए ही होगा, नंबर ऑफ डिजिट और कहीं नहीं पूछेगा, सिर्फ बेस 10 पे पूछेगा। ठीक है, इसको पहले लिख लो, उसके बाद मैं आगे लिखूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि ये पेज बढ़ जाएगा नहीं तो। इसका स्क्रीन। हाँ सर ये मतलब ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो चीज है वो क्या स्टेट क्या करता है, इस चैप्टर में क्या रिलेट करता है ये कॉन्सेप्ट। क्या इसी कॉन्सेप्ट लॉग से तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ डिजिट बता दे रहे हैं। अच्छा, नहीं मतलब एग्जैक्टली ये किसके लिए यूज होगा ये सब। अभी अब क्या इस पे क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला कर। क्वेश्चन करेंगे इसमें तो पता चल जाएगा। ओके सर। हाँ तो ये स्क्रीनशॉट टेकन। ठीक है, यस सर। चलो आगे देखते हैं। तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ, कैसे लिखा जाए। ठीक है, इसे लिखते हैं, इफ द कैरेक्टरिस्टिक of if characteristic is alpha, ठीक है, then number of digits will be equal to alpha plus 1 given log have base 10। ठीक है, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। सर अगर और कोई बेस रहेगा तो अलग ही हो जाएगा ना। हाँ फिर तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब फिर नया फॉर्मूला बनेगा, उसका फिर से विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका यूज कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। सोचो मेरे पास कोई नंबर है, क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। लेट क्वेश्चन है, लेट log 2 base 10 is equal to 0.3010। ठीक है, एंड log 3
base 10 is equal to 0.4771. Then find number of digits in 25 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 18 की पावर 50. ठीक है, अब देखो यूज क्या है. मेरे पास इतना बड़ा नंबर दे दिया है ना, कितना बड़ा नंबर सोचो. इस नंबर को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे है ना रियल लाइफ में. कैलकुलेटर भी बोलेगा नहीं भैया मेरे से तो नहीं होगा, है ना. खुद देख लो अपना, आत्मनिर्भर बनो, है ना. तो जब आत्मनिर्भर बनना जाएंगे तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे. और लेकिन क्वेश्चन तो पूछ दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन दिस. अब सोचो इसको कैलकुलेट करके उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है वो निकालना है हमें. तो अब वो तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तब किसका यूज आएगा? लॉग का यूज आएगा. मैंने बोला कि मुझे इतना पता है कि लॉग ऑफ एनीथिंग का कैरेक्टरिस्टिक अगर अल्फा होता है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट अल्फा प्लस 1 होता है. उसी के लिए हमें वैल्यू दिया गया है log 2 बेस 10 का एंड log 3 बेस 10 का. ठीक है, तो मैंने बोला सपोज ये नंबर x है. सपोज कोई बताएगा आंसर अगर मैं 2 मिनट टाइम दूं तो. सपोज ये नंबर x है, 25 पे पावर 20, 18 पे पावर 50 आई गेस. चलो वेट करता हूं मैं, 2 मिनट का टाइम देता हूं, कैलकुलेट करके बताओ. सर थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो. सर हो गया. टाइप करो चैट में कि बोलूं? हाँ आंसर उधर दो, उधर दो आंसर चैट में. या मोहक ने एकदम करेक्ट सही किया है. रुपेश त्रिपाठी नाइस जो. मोहक का आंसर एकदम करेक्ट आ गया. आकाश खुद सोचो 5 डिजिट कैसे होगा, बहुत ज्यादा होगा ना. 25 पे पावर 20 निकालेगा तो 5 डिजिट ही होगा. आंसर देने के पहले एक बार कॉमन सेंस भी लगा लेना है ना. मोक्ष गलत है, वीर गलत है, क्षितिज गलत है, सिर्फ अभी तक मोहक का सही आया. 1 डिजिट सृष्टि, 25 में ही 2 डिजिट है. 1 डिजिट कैसे हो सकता है? 25 में खुद 2 डिजिट है. 25 का स्क्वायर करोगी तो 625 आता है, उसमें 3 डिजिट है. तो सोचो कितना डिजिट बढ़ेगा. मनस्वी इज गिविंग द आंसर 4 डिजिट. जो ये 3, 4, 10 डिजिट दे रहे हैं वो तो सिंपल सा ना दे आंसर. क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर 18 के जगह या 25 के जगह 10 भी होता ना तो उस पे पावर 20 निकालते तो 20 जीरो तो ऐसे ही आ जाता. 20 डिजिट तो यही हो जाएगा. 20 डिजिट यहाँ हो गया और 50 डिजिट यहाँ हो गया. 70 डिजिट तो ऐसे ही है, 70 से तो ऊपर ही होगा आंसर. यस मोहक करेक्ट. चलो तो आंसर है 91 डिजिट. 91 डिजिट. तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो गिवन नंबर है इसका कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है. अगर हमें इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक मिल गया तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा आंसर आ गया कैरेक्टरिस्टिक +1. तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा. तो मैंने लॉग ले लिया. log x बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 25 पे पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 18 पे पावर 50 बेस 10. अभी देखो हमें किसका किसका वैल्यू पता है. हमें log 2 बेस 10 का वैल्यू पता है एंड log 3 बेस 10 का वैल्यू पता है, और एक चीज पता है log 10 बेस 10 का. इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन.
क्वेश्चन के हिसाब से बस ये 3 चीज पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको किसी भी तरह 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग एंड 10 की पावर समथिंग में लाएंगे। ये वाला चीज चमक रहा है या नहीं, या इसमें किसी को Yes, डाउट? sir. हाँ सर। हमें 2, 3 और 10 का वैल्यू पता है बस, इसीलिए मैंने बोला इस नंबर को हम लोग 2 की पावर समथिंग मिलाएंगे, 3 की पावर समथिंग मिलाएंगे एंड 10 की पावर समथिंग मिलाएंगे। अब वो कैसे लाएंगे, तो प्राइम फैक्टराइज करके 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 5 पे पावर 40। 18 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 50 इंटू 3 की पावर 100। देखो इसमें किसी को डाउट है? Sir, can you repeat? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। चलो मैं अच्छे से, मैंने सोचा कि तुम लोग कैच कर लोगे। 50 को मैंने लिखा 5 स्क्वायर, क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता है वो। और 18 को लिखा 2 इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 9 इज 18। अब मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5 पे पावर 40 आ गया, 2 पे पावर 50 आ गया एंड 3 पे पावर 100 आ गया। ठीक है, अभी मैंने बोला इसका तो यूज है मेरे पास, इसका भी यूज है, इसका यूज नहीं है। 5 को 10 कौन बनाएगा, तो बोलेंगे 2 बनाएगा। कितना 5 है, तो बोलेंगे 40। 2 कितना है, 50, तो 40 इसको दे दो। मतलब मैंने ये बोला 5 इंटू 2 की पावर 40 अलग कर दो और 2 की पावर 10 अलग कर दो। इससे फायदा क्या होगा, 10 की पावर 40, 2 की पावर 10, 3 की पावर 100, ये बन गया। यहां से यहां तक आने में किसी को दिक्कत है? No, sir. Understood. अभी ही पूछ लो, नहीं तो लास्ट में बोलोगे सर फिर से एक्सप्लेन करो। तो किसी को भी हल्का सा भी डाउट है, हल्का सा? सर 5 into 2 का बताओगे कैसे आया वापस? 5 इंटू 2 कैसे? देखो 5 पे पावर 40 है, 2 की पावर 50 है, तो 2 की पावर 40 को 5 के साथ ले लिया और 2 की पावर 10 को अलग रहने दिया। ठीक है सर, समझा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैं इसको log लूंगा अब। तो जैसे ही log x बेस 10 अब लिखूंगा तो आएगा log 10 की पावर 40 बेस 10 प्लस log 2 की पावर 10 बेस 10 प्लस log 3 की पावर 100 बेस 10। ठीक है, यहाँ क्लियर है? अब देखो सबका वैल्यू हमें पता है, सिंपल। ये आ गया 4 प्लस ये आ गया 10 इंटू log 2 बेस 10 प्लस ये आ गया 100 इंटू log 3 बेस 10। सर वो 10⁻40 होगा ना? सर वो 10⁻40 होगा ना? सॉरी हाँ, तो ये 40 आ गया। ठीक है, ये आ गया 10 इंटू 0.3010 प्लस 100 इंटू 0.4771। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 40 प्लस 3.010। सर आपने सेकेंड स्टेप में log 3 बेस 100 लिया है। 40 plus 3 plus 47 अच्छा, यहाँ बेस 100 लिया है तो बेस plus 10। 3. ठीक है, तो ये कितना आ गया, दिस इज 90.720, है ना। तो अब बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, देयरफॉर 90. 91। log will be 90, क्योंकि इसका Characteristic is 90. Number of digits 90. देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 91। 91. बहुत इंटरेस्टिंग है ना। सोचो उतने बड़े नंबर में हमने नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट कर लिया। ये यूज था कैरेक्टरिस्टिक का। एक सेकेंड लोड ले रहा है भाई, आ जा यार।
You can take a screenshot. एंटी लॉग क्या है भाई? एंटी लॉग तो कुछ होता ही नहीं है. X is the सर anti-log. मेरे बुक में लिखा है एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग. अरे log x base 10 is equal to 2. So here x is anti-log of 2. मतलब x will be equal to 10 to the power 2. So x is anti-log basically. Okay? किसी भी नंबर का log ले रहे हैं तो वो log है, उसका पावर ले रहे हैं तो वो एंटी लॉग है बेसिकली. इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. बहुत बढ़िया, एक बार में समझ गए तुम लोग. मैं इतना अच्छा समझा रहा हूं, वाह, मजा आ गया. अगला क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. फिर से मैंने बोला कि लेट, वही क्वेश्चन, log 2 base 10, log 2 base 10 is 0.3010. उसके बाद log 3 base 10 is 0.4771. And anyone know log 5 base 10? 0.631 something. 0.6321. ठीक है, 6321. ठीक है. Then find number of digit in, एक नंबर लेते हैं 24 पे पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 125 पे पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 पे पावर 100. बस. नहीं सॉरी, log 5 base 10 is 0.6989. 0.69897. ठीक है, अभी कैलकुलेट करो नंबर ऑफ डिजिट. तुम लोगों को ये आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर, आ रहा है आवाज. बैकग्राउंड. सर आ रहा है. ठीक है, देख लो हमारे तरफ मतलब लॉकडाउन नहीं है, मैं घर आ चुका हूँ तो हमारे तरफ कोई लॉकडाउन नहीं चल रहा है. तो यहाँ लोग चाट बेच रहे हैं अभी,
शाम में। आप किधर रहते? मैं नेपाल में रहता हूँ। सर हाँ अंधेरी में रहते हैं ना, मेरे को पता है, याद है। हाँ, मतलब मुंबई में मैं अंधेरी में रहता हूँ, हाँ मतलब होम टाउन नेपाल। सर, करंटली आप कहाँ हो? अब क्या रहा है, नेपाल में हूँ मैं। सीरियसली? मैं बॉय, foreigner हूँ, नेपाल? foreign में रहता हूँ। सर आपका गांव नेपाल है? हाँ। Yes, yes. अरे सर, हमने बोला ही नहीं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। मैं नेपाल इंडिया के सच बॉर्डर बोल पे रहे रहता हूँ, है ना। इस सर साइड 120 डिजिट्स। इस साइड इंडिया है। मेरा जब मन करता है मैं इंडिया में अच्छा। रहता हूँ, जब मन करता है मैं नेपाल में रहता हूँ। मोमो खाने में नेपाल सर चले 120 डिजिट सर 120 डिजिट सर 120 डिजिट्स है। सर 120 डिजिट है। चलो अच्छा, 120। Sir, मैं 120 digits मिला. लॉग। सर 120 डिजिट्स है। ठीक है, सबने बोल दिया। चैट में बोलो आंसर, हमेशा चैट में बोला करो ताकि दूसरे को ना पता चले आंसर, है ना। इस पे पावर 5, 9 पे पावर 100, बेस 10, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, 2, 3 और 5 के पावर में लाना पड़ेगा। 10 के पावर में भी ला सकते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा, लेकिन फिर भी 5 का वैल्यू दे दिया है ऐसे ही। अगर दे दिया है तो हम लोग यूज करेंगे, नहीं भी यूज करेंगे तब भी काम चल जाएगा। देखो कैसे। 24 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 3 पे पावर 3। 8 into 3 is 24 multiplied by 125 can be written as 5 cube पे power 5 multiplied by 9 can be written as 3 square पे power 100. So this can again be written as 2 की power 30 multiplied by 3 की power 10 multiplied by 5 की power 15 multiplied by 3 की power 200. सो अभी पाओ मैं इसका यूज करूं ना करूं एक ही बात है। 5 को 10 में कन्वर्ट कर दूं, ज्यादा आसान होगा मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 इंटू 2 की पावर 15 को अलग निकाल लिया, 2 की पावर 15 को अलग निकाल लिया, और 3 की पावर 210। सो मेरे पास जो वैल्यू आया वो आया log x बेस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 होता है, डेट इज 10 टू दी पावर 15 बेस 10 प्लस log of 2 to the power 15 base 10 plus log of 3 to the power 210 base 10। हमें इसका यूज आया ही नहीं, log 5 base 10 का यूज ही नहीं आया, ठीक है। अगर यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, अगर तुम लोग 10 में कन्वर्ट ना करके करो फिर भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। चाइना वाला इशू नहीं, मैं इंडिया वाले साइड में हूँ, नेपाल में, ना, ठीक है। सी दिस इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू लॉग 2 बेस 10 जो कि वैल्यू है 0.3010 प्लस दिस इज 210 इंटू लॉग 3 बेस 10 डेट इज 0.4771, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 15 प्लस 15 इंटू 0.3001। यहाँ पे मैथ्स कैलकुलेटर होना चाहिए क्या, है ना। देयर इज नो एनी मैथ्स कैलकुलेटर, ठीक है, कोई बात नहीं। सर, हाँ, Sir, 4.5 जैसा कुछ है. तो मेरे पास मोबाइल में कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेट करता हूँ ना। 15 तो सर मल्टीप्लाइड आपने 15 प्लस कुछ नहीं लिखा है ना? 15 4.5, प्लस आगे नहीं लिखा है ना कुछ भी? अभी कुछ भी नहीं लिखा है, ये हाँ आएगा 4.515 प्लस अगला वाला कितना आएगा, 210 इंटू 0.4771, दिस इज 100.191। So this will be equal to what, 100.191 plus 4.515 plus 15, this is equal to 119.7, 0.7015. ठीक है। इससे क्या पता चला कि log x बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक जो है हैज कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 119, देयरफॉर
नंबर ऑफ डिजिट इन x इज इक्वल टू 119 प्लस 1 दैट इज 120। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई? सर आप थोड़ा ऊपर No, sir. Under. नो सर, अंडरस्टूड। No, sir, understood. बहुत बढ़िया। अरे यार ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। है, एक नंबर है, ध्यान से सुनना। लॉग 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 1 बेस 10 का वैल्यू कितना होगा? सबको पता है 0 होगा। ठीक है, अगला देखो। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? लॉग 1 के बाद लॉग 10 पे गए थे, बेस 10 बोला था 1 होगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, लेट मी म्यूट एवरीवन। लॉग 10 बेस 10 1 हुआ था। आई कांट सी योर हेयर, हेयर नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बाद और हमने क्या पढ़ा था? लॉग 100 बेस 10 क्या होगा? 2 होगा। सिमिलरली लॉग 1000 बेस 10 क्या होगा? 3 होगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आगे बढ़ने वाला हमने देख लिया, नंबर ऑफ डिजिट निकाल लिया। नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है वो हमने देख लिया। अभी हम लोग क्या देखेंगे? जब पीछे जाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, पीछे जाने का मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास वैल्यू है लॉग 0.1 बेस 10, तो ये कितना होगा? -1 होगा। सिमिलरली लॉग 0.01 बेस 10 -2 होगा। लॉग 0.001 बेस 10 इज -3। ठीक है, इसी तरीके से लॉग 0.0001 बेस 10 कितना होगा? -4 होगा। ठीक है, चलो ये बहुत क्लियर है, -4 होगा। अब एक बात ध्यान से बताना सब लोग कि मेरे पास कोई नंबर है -3.46, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? -3.46 का इंटीग्रल पार्ट कितना है? चैट में लिखो, चैट में सब लोग लिखो। -3.4 का इंटीग्रल पार्ट कितना है? नहीं, सबका गलत, सबका गलत। यस, अभ्युदय, आई एम स्पीकिंग। क्रिश गाला, सिर्फ क्रिश गाला का करेक्ट है, बाकी सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं। क्रिश गाला, ओके ओके, किसी का सही नहीं है, सॉरी। -4 इज द करेक्ट आंसर। -4 इज द करेक्ट आंसर। -4, जिसका भी आंसर -4 आ रहा है वो सही है। जोविता का आया था एक, और क्रिश गाला का आया था, बस 2 लोग आए थे। एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों? क्रिश गाला, रेज योर हैंड। हाँ, क्रिश गाला एक्सप्लेन करो। हेलो सर, क्योंकि -3 का हम लोग इंटीग्रल पार्ट देखे, तो अगर हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो यस यस, सर, हम लोग -3.4 का सबसे नियरेस्ट देखने जाए तो फिर हम लोग को उसको पॉजिटिव में देखना पड़ता है, इसलिए उससे बड़ा नंबर हम लोग को देखना पड़ता है, इसलिए -4 आएगा वो। ठीक है, चलो देखते हैं ना। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये सोचो। मेरे पास नंबर है, सपोज मैं फिर से एक दिन
नेगेटिव नंबर का तुम लोग शायद प्रॉब्लम हो। मेरे पास ये इंटीजर है 0 1 2 3 पे ऐसा नंबर है। सब लोग ध्यान से देखना, नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होगा? सपोज मेरे पास एक नंबर है इस बीच में कहीं, वो कैसा नंबर होगा? 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। अगर इसका इंटीग्रल पार्ट पूछा जाए तो वो कितना होगा? 0 होगा। सिमिलरली 1 से 2 के बीच में कोई नंबर होगा, वो कैसा नंबर होगा? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। उसका अगर इंटीग्रल पार्ट पूछा जाए तो वो कितना होगा? 1 होगा। 2 से 3 के बीच में कोई नंबर होगा तो वो कैसा होगा? 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। उसका इंटीग्रल पार्ट कैसा होगा? 2 होगा। ठीक है, तो बताओ ध्यान से, जब -1 से 0 के बीच में नंबर होगा वो कैसा होगा? माइनस ऑफ 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। उसका इंटीग्रल पार्ट कैसा होगा? -1 होगा। सिमिलरली -2 से -1 के बीच में कोई नंबर होगा, -1 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसका इंटीग्रल पार्ट -2 होगा। -2 से -3 के बीच में एक नंबर होगा, -2 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसका इंटीग्रल पार्ट -3 होगा। एक्चुअल में इंटीग्रल पार्ट निकालने के लिए हम लोग हमेशा नियरेस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर देखते हैं ना, तो इसको एक तरीके से लिख भी लो। टू फाइंड इंटीग्रल पार्ट we look for the immediate left integer, है ना, इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया? -3.46, -3.46 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? तो बोलूंगा -4। देयरफॉर वी कैन से दैट -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -4। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, ये चीज चमक गया, ये तो बस ऐसे ही था बेसिक कंसेप्ट। अभी देखो, अच्छा स्क्रीनशॉट टेकन और नॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं? यस, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो आप ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला कि 0.001 और 0.0001 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सबका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? ध्यान से बताना। इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? सोच समझ के आंसर देना। सिद्धांत करेक्ट, अभिनव करेक्ट, वेदांत करेक्ट, वैशिकी करेक्ट, खुशी करेक्ट, वरुण करेक्ट, ईशान घोष करेक्ट, अक्षत मानूर करेक्ट, समुद्रा करेक्ट। यस, मैंने पूछा कि 0.001 और 0.0001 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो आंसर क्या आएगा? इस बार -4 आएगा। नेगेटिव में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, मतलब -3 ना होके -4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो -3 पॉइंट समथिंग टाइप के होंगे।
माइनस 3 पॉइंट समथिंग का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाएगा, मतलब इंटीग्रल पार्ट, दैट विल बी इक्वल टू -4 ओनली। ठीक है, चलो। अच्छा, कोई बता सकता है इसके बीच में एक नंबर, कोई 0.001 और 0.0001 के बीच में एक नंबर बताओ। एनी नंबर, एनी नंबर बिटवीन 0.01, 001 एंड 0.0001। 0.003 कैसे हो सकता है? 0.003 इज ग्रेटर देन दिस। इसके बीच में तो है ही नहीं। सिद्धांत गुप्ता करेक्ट बताया। ये सोचो, ये सोचो ऐसे। चलो मैं दिखा रहा हूँ, चलो मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, 0.00 तो आएगा ही नहीं, 3 जीरो आएगा, 3 जीरो। 00 तो आएगा ही नहीं, 3 जीरो आएगा, है ना? ध्यान से देखो, ये नंबर क्या है? 0.0। नंबर लाइन पे देखिए अगर, तो हमें पता है कि 0.0001 यहाँ होगा और 0.001 यहाँ होगा। इस बार उल्टा चल रहा है, इससे छोटा और इससे बड़ा। इससे बड़ा नंबर और इससे छोटा नंबर कौन सा होगा बीच में कहीं? तो मैं बोलूंगा 0.000 तो लिख दो, 1 के जगह कुछ भी लिख दो, 2 3 4 5 कुछ भी, ये चलेगा, है ना? 0.00234 चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 0.00234 एक नंबर आया, इसके बीच में मैं जो बताना चाह रहा हूं वही समझना। अब मैंने बोला कि ये जो 0.000234 आया, उसमें सबसे पहला सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा आया? तो मैं बोलूंगा 2, क्योंकि उसके पहले तो सब कुछ 0 0 ही है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंट क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर मेरा 2 आया। तो मैं बोलूंगा अब कि जीरो के बाद, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं जिसके बाद से फर्स्ट सिग्निफिकेंट जीरो आया? तो मैं बोलूंगा 3 zeros आर देयर। मैं ये वाला लाइन रब कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सबने लिख लिया होगा आई गेस। तो मैंने बोला पॉइंट के बाद कितने जीरो ऐसे हैं जिसके बाद पहला सिग्निफिकेंट जीरो आया? तो मैं बोलूंगा 3 zeros। ठीक है, सबको क्लियर है ये? अभी चलते आगे। 0.01 और 0.001 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? तो बोलेंगे -3 आएगा सर। अब मैं बोलूंगा एक नंबर लेके बताओ, एक नंबर लेके बता दो। बोलो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कुछ नंबर ऐसा होना चाहिए 0.01, 01 से बड़ा और 0.001 से छोटा। तो कुछ भी एक नंबर ले लो, लाइक 0.0023, फिर से वही ले लिया 0.0023। तो फिर से मैंने बोला कि पॉइंट के बाद जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट डिजिट आया वो फिर से 2 आया। चलो 2 बार बार सब लोग को लग रहा है 2 ही केलो रहे, चलो मैंने 3 ले लिया, 3 से भी आंसर सेम आया। तो अब मैं बोलूंगा पहला सिग्निफिकेंट डिजिट 3 आया, पॉइंट के बाद कितने जीरो के बाद सिग्निफिकेंट जीरो आया? तो 2 zeros के बाद, ठीक है। तो कुछ रिलेशन दिख रहा है। अगर कैरेक्टरिस्टिक -4 है तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? 3 zeros। अगर कैरेक्टरिस्टिक -3 है तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? 2 zeros। अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो, ठीक है। ये वाला चीज क्लियर है सबका? इज दिस क्लियर? अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, टेक स्क्रीनशॉट। वेट वेट, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
यस सिद्धांत बोलो। सर बोलो सिद्धांत। सर अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरो जीरो Yes. होने चाहिए। सर यू आर नॉट ऑडिबल। क्या कैरेक्टरिस्टिक? सर अगर लॉग का वैल्यू -1 है तो उसका बोलो कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ जीरोस जीरो होना चाहिए। क्या बोलना क्या चाह रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक सर अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस जीरो होना चाहिए। एनी नंबर बिटवीन 0.1 एंड 1। मतलब कैरेक्टरिस्टिक -3 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आया। कैरेक्टरिस्टिक -4 है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 आया। जब हाँ कैरेक्टरिस्टिक सर। -2 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस 1 आया। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। सर आपने इसके पहले बोला था कैरेक्टरिस्टिक अगर -1 है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 तो आया। अब मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। अब नोट लिखो इसको अच्छे से बना के। यस सर। क्या नोट लिखा? सर यू आर नॉट नहीं, ऑडिबल। कैरेक्टरिस्टिक -2 है तो नंबर ऑफ जीरो 1 आया। कैरेक्टरिस्टिक अगर -1 होगा बीच में तो नंबर ऑफ जीरो 0 आ जाएगा, हाँ सर वही बोल ठीक रही हूँ। है। इफ अ पॉजिटिव, तुम अपना म्यूट तो करो, उसके बाद ऑडिबल हो जाऊंगा मैं। डिस्टरबेंस एक्चुअली। इफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन has characteristic -अल्फा, कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है उसका कैरेक्टरिस्टिक मान लो -अल्फा है, जैसे अभी -3 -4 -5 था तो -अल्फा है। व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 10, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10, ठीक है। व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10, देन 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 number of zeros between decimal point and first significant digit will be alpha -1, अल्फा -1। इस चीज को लिखो, ठीक है। बेस ऑफ लॉग इज 10, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10, ठीक है। व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10, then 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 number
of zeros between decimal point and first significant digit will be alpha minus 1. अल्फा माइनस 1 इस चीज को लिखो, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गया जो मैंने लिखा है? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई धर्म संकट, कोई असमंजस? I can't see what you are writing. Wow, you can't see. कल तो वाईफाई लग जाएगा, आज भर का प्रॉब्लम है एक्चुअली। आज तक का प्रॉब्लम है, कल वाईफाई लग जाएगा। कल से प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अथर्वा, अथर्वा, डू यू वांट टू से समथिंग? सर सेम डाउट था सर। नहीं, नेगेटिव माइनस अल्फा प्लस 1 कैसे हो सकता है? अगर -4 आया, सी -4 आया तो आंसर 2 आया, -3 आया तो आंसर 20 आया। तो अगर माइनस अल्फा आएगा तो आंसर अल्फा -1 आएगा ना सर। लेकिन अगर पॉजिटिव को लें तो अगर कैरेक्टरिस्टिक ऐसे जा रहे तो सर 2 आता है आंसर। नंबर -4 आया तो आंसर कितना आया? 4 - 1। हाँ सर। -3 आया तो आंसर कितना आया? 3 - हाँ सर। सर नहीं, लेकिन पॉजिटिव में तो फिर प्रॉपर ऑपोजिट होता है। नहीं, पॉजिटिव नहीं ले सकते ना। फ्रैक्शन का जो होगा लॉग वो नेगेटिव आएगा हमेशा के साथ। फ्रैक्शन का लॉग हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके सर। फ्रैक्शन का जो आएगा, पॉजिटिव वाला तो कर चुके हैं इसके पहले ही कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, वो डेसिमल प्लेसेस में थोड़ी ना आएंगे। दैट विल बी इन प्रॉपर इंटीजर फॉर्म। सो सर पॉजिटिव, लेकिन if we will take the fraction that will be in the decimal form, तो हमने वही निकाला कि डेसिमल के बाद कितने जीरोस आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल। तो we can see if the characteristic is -4, number of zero is 4 - 1. ओके सर। -3, number of zero is 3 - 1. Therefore, if the characteristic is minus alpha, नंबर ऑफ जीरो इज अल्फा -1, ठीक है। ओके सर, समझ गया। लेट्स डू वन क्वेश्चन हियर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लेट x इज इक्वल टू 12 टू द पावर -25 multiplied by 3 to the power -7 and take log 2 base 10 as 0.30, only 0.30, not 3010। थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 0.30 एंड log 3 base 10 as 0.48। then find number of zeros between point
एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिजिट पूछा ही नहीं है इसमें, नंबर ऑफ डिजिट पूछा ही नहीं है। पूछा है कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ डिजिट निकाल ही नहीं पाएंगे। जोविता नहीं, एक मिसिंग है जोविता, एक ज्यादा होगा, तुम्हारे आंसर से एक ज्यादा डिजिट होगा। वर्किंग तुम्हारा सही है, बट यू हैव गॉट कैरेक्टरिस्टिक रॉन्ग, है ना। क्रिस गाला करेक्ट है, एकदम करेक्ट 100%। वही काम करेंगे, सबको पता है कैसे क्या क्या करेंगे। मैंने बोला x इज इक्वल टू 12 टू द पावर माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर माइनस 7 है। दोनों साइड में ले लूंगा log x बेस 10। इससे क्या होगा, ये बनेगा log ऑफ 12 टू द पावर माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर माइनस 7 बेस 10। अब क्या करूंगा, 12 को सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे करूंगा, मुझे पता है 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर माइनस 7। दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 30 आएगा। ये हो गया log बेस 10, 2 टू द पावर माइनस 50, 3 टू द पावर माइनस 25, 3 टू द पावर माइनस 7। यहां से ये आ गया log बेस 10, 2 टू द पावर माइनस 50 एंड 3 टू द पावर माइनस 32। यहां से दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज log 2 टू द पावर माइनस 50 बेस 10 प्लस log 3 to the power minus 32 base 10. Again this can be written as minus 50 into log 2 base 10 minus 32 into log 3 base 10, जिसका वैल्यू आएगा minus 50 into 0.30 minus 32 into 0.48। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -30 पॉइंट समथिंग 36 अराउंड, ठीक है। इसका मतलब log x बेस 10 कितना आ गया, -30.36। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x बेस 10 कितना आएगा, -31। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ -30.36 इज -31। अब बताओ अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस अल्फा है देन नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 31 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 30। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, इसका लिया जाए स्क्रीनशॉट। This is the proper question, full solution।